बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में क्रोशिया टेबल मेड बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे। तो स्मॉल साइज़ का जो हम बनाते हैं टेबल का जो कवर, तो उसमें बहुत सी थोड़ी सी वूल लगती है। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बना लेंगे। यहाँ पर क्रोशिया को डाल के इस धागे को लेकर आना है और इसमें एक चेन बना लेनी है इस तरह से। यहाँ से एक चेन बनाने के बाद दो तीन चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस तरह से टोटल 18 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट किया है। अब यहाँ पर इस धागे को हमने खींच लेना है। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसका दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट किया है। यहाँ पर ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक चेन फिर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने तीसरा राउंड इसका कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी तो एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से एक दो चेन बनाकर अब इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 2 धागे हो गए। फिर से इसको बल देंगे इसी गैप में इस तरह से। अब यहाँ पर इन 2 धागों में से निकाल देंगे तो यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद इसके अगले एक चेन के गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर इन 2 धागों को रहने देंगे, इसको बल देकर फिर इसमें इस तरह से डाल के फिर ये जो शुरू वाले 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से बना लेंगे। फिर से इसको बल देकर इस तरह से बना के अब ये शुरू वाले जो 2 धागे हैं इनमें हम इसको इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ निकाल देंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। फिर अगले वाले गैप में भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से करके दो में से बना लेंगे, बाकी 2 धागों को रहने देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 यहाँ पर धागे हो गए। तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 बना लिए। तो टोटल हम इसमें 5 इस तरह के बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया करके इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले वाले में फिर से हाफ डबल क्रोशिया करके इसको बना लेंगे।
4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 मरतबा इस तरह से बनाने के बाद 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे, फिर एक गैप स्किप करेंगे और दूसरे वाले गैप में फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पर ये 5 बनाए, फिर आगे हम इस तरह से 5 बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया करते हुए। इस तरह से इसको बनाते जाना है। एक चेन, फिर अगले वाले गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया करके इसको बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच, 5 मरतबा बना लिया। जैसे हमने यहाँ पर 5 मरतबा बनाया, फिर यहाँ पर 4 चेन की थी, फिर आगे 5 मरतबा बना लिया, फिर यहाँ पर 4 चेन करेंगे। 1 2 3 4, 4 चेन करके एक ये गैप स्किप करेंगे और दूसरे वाले गैप में फिर से हम इस तरह से 5 मरतबा बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए हमने इसमें 6 मरतबा ये बना लेने हैं। इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 5 मरतबा हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दरमियान में 4 चेन और यहाँ पर एक गैप स्किप करेंगे, फिर आगे हम फिर से 5 इस गैप में 5 मरतबा ये बना लेंगे, 4 चेन, फिर एक गैप छोड़ के आगे हम फिर से 5 बनाएंगे। तो इस तरह से 1 2 और तीसरा हमने शुरू किया है और 3 और बनाएंगे, तो टोटल 6 मरतबा बन के हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया। आप देख लीजिए यहाँ पर 5 मरतबा बनाए, फिर यहाँ पर 4 चेन करके फिर 5 मरतबा हाफ हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर 5 मरतबा ये बना के फिर यहाँ पर इस तरह से तो हमने 1 2 3 4 5 6 मरतबा से हमने इस तरह से इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो हाफ किया था डबल क्रोशिया, इसकी हमने यहाँ पर इन चारों धागों में से इस तरह से करके इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से इसके दरमियान में आ जाएंगे जहाँ पर हमने एक चेन की थी, तो इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर फिर से हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से शुरू में जब हम बनाएंगे तो ये 3 धागे होंगे, बाकी आगे 4 धागे होते जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर फिर अगले इस एक चेन के गैप में फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन, फिर से अगले वाले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 मरतबा। इस तरह से एक चेन, फिर अगले इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तो पहले हमने 5 मरतबा बनाया, अब यहाँ पर 4 मरतबा हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके दरमियान में बनाया है। इस तरह से 5 बना के फिर उसके बाद 4 बनाए हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 चेन करके फिर इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन करके फिर यहाँ पर इसके दरमियान में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद अगले इस गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 4 मरतबा बनाया, तो इस तरह से यहाँ पर 4 मरतबा बना लेंगे। फिर यहाँ पर 5 चेन करके सिंगल क्रोशिया किया, यहाँ पे और यहाँ पे। इस तरह से हम इस तरह पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 5 यहाँ पर चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया किया था, इनमें से हम इस तरह से करके इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से फिर यहाँ से अगले इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे, फिर एक चेन बनाकर अगले वाले इस गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर और अगले वाले इस गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 5 बनाए, फिर उसके बाद 4 बनाए, अब यहाँ पर 3 मरतबा बन गए। इस तरह से यहाँ पर हमने 3 मरतबा बना लिए, 1 2 3
4 5 5 यहाँ पर चेन बनाकर इस 5 चेन की गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर फिर इसके दरमियान में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर अब यहाँ पर अगले वाले इस एक चेन की गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर अगले वाले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है इस तरह से हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे राउंड को। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 5 यहाँ पर चेन बना ली। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस हाफ डबल क्रोशिया में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर इसके अगले वाले इस एक चेन के गैप में आकर भी स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद फिर से हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर अब इस अगले एक चेन के गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 2 मरतबा से हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। 3 बनाए थे, उसके बाद अब 2 मरतबा बना लिए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे। इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये दरमियान वाला ये जो 5 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 एक चेन बनाकर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर फिर आगे हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन, फिर अगले वाले में इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से आगे हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने 5 चेन बनाई, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर दिया, एक चेन करके इस गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन करके इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर आगे हमने 5 चेन बना ली। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। अब यहाँ पर हमने ये जो हाफ डबल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक मरतबा हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। 5 से शुरू किया था, 4 बनाए, फिर 5 बनाए, फिर 2 बनाए, सॉरी यहाँ पर 5 से शुरू किया था तो 4 बनाए, फिर 3 बनाए, 2 बनाए, फिर 1 बनाया इस तरह से। तो ये हम यहाँ पर हमारी ये जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन करके इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब फिर से आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन करके फिर इसके ऊपर हम एक मरतबा ये हाफ डबल क्रोशिया वाली जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ये डिज़ाइन जो है वाज़ी तौर पर नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। फिर यहाँ पर इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसकी एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 सॉरी यहाँ पर हमने
एक चेन बना लेनी है। सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम बना लेंगे, एक चेन करके हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर लास्ट वाले के ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ पर 9 यहाँ पर डबल क्रोशिया थे, तो एक चेन करके 9 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन करके फिर यहाँ पर अगले इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम एक चेन बनाकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। 5 चेन के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम इस वाले गैप में स्लिप स्टिच एक चेन का गैप है, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 और तीसरे वाले में हम यहाँ पर इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करके। फिर यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे। फिर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने कंप्लीट करना है। 1 2 3, 3 चेन, फिर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, फिर यहाँ पर इन 2 धागों में इस तरह से करके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो ये दरमियान वाला डबल क्रोशिया हुआ, इसके ऊपर आ जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 ये पीकोट बनाने के बाद अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे, इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करके, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक मर्तबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये इसका दरमियान बनेगा इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इस लास्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन करके इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ से बल देकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक दो तीन, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने इसकी ये जो 5 चेन की है, यहाँ पर हमने 3 चेन बना लेनी है। जैसे हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई थी इसी तरह से हम यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हम बनाते आ रहे थे इस तरह से।
फिर से 1 2 3 3 चेन, यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन बनाएंगे, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर एक चेन, अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया करते हुए फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मरतबा से इस तरह से हमने बना लिए। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, एक चेन करने के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे, फिर एक चेन करके अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें आ जाएंगे इस तरह से, बल्कि यहाँ पर हम 2 चेन कर लेते हैं ताकि इसको ज़्यादा खिंचाव ना हो। तो 2 चेन करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 2 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करके, और आगे इस तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरी ये डिज़ाइन कंप्लीट कर ली और राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर लिया, फिर यहाँ पर 2 चेन करके अब यहाँ पर ये जो चेन की थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइन कैसी लगी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।